भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले व्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी का एक बार फीडबैक चाहूंगा कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत मैं आप सबका आभारी हूं। यहां उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरा सादर नमस्कार, आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को भगवत स्मरण सहित सुस्वागतम। आज हम पुनश्च एक बार हमारे साधन दीपिका के इस जूमांतर्गत अंतरजालीय सत्संग सत्र में आज हम सत्संगार्थ एकत्रित हुए हैं। उपस्थित समस्त वैष्णवों के साथ मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा कि एक बार हमारे श्लोक संख्या 38 से आगे हमको साधन दीपिका का दर्शन कराएं। तो भक्ति सेतु कृपया मुझे एक बार श्लोक क्रमांक 38 से आप आगे का साधन दीपिका ग्रंथ के आप मुझे दर्शन कराएं प्लीज, ऑन 38 ऑनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने कल 37वें श्लोक तक देखा। गंगादितीर्थ वर्येषु यथा चित्तम न दुष्यति श्रवणाद्यै भजे देवम श्री भागवत तत्परा। यहां तक कल का सत्संग हुआ। आज ऊर्ध्व पुंड्राणि मृण्मुद्रा, अब बाह्य चिन्हों के विषय में यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। ऊर्ध्व पुंड्राणि मृण्मुद्रा तुलसी काष्ठ जाप इसरख बाह्यं कान्यांतराणि स्युः भक्ते शांति विरक्तयः शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च दया दानम च विज्ञानम श्रद्धा दैवात्म संपदः। तो यहाँ आज हम अभी ये 39 श्लोक तक अभी 2 श्लोकों को देखते हैं। भक्ति से तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आगे के पेज के लिए आपको पूर्व सूचना दूंगा। अब आप मुझे पुनश्च एक बार मेरे सब श्रोताओं से मिलाएं तो हम ग्रंथ का प्रारंभ करें। आज खास यहाँ पे सबसे पहले हमारा ग्रंथ का उपक्रम जो आज से प्रारंभ हो रहा है वो बाह्य चिन्हों के विषय में हो रहा है कि भक्ति मार्गी को प्रपत्ति मार्गी को किस प्रकार से वैष्णव तिलक आदि बाह्यभ्यंतर चिन्हों को धारण करना चाहिए। तो थोड़े बाह्य चिन्ह भी बताए जाएंगे और साथ में आंतर चिन्ह भी बताए जाएंगे कि किस प्रकार से वैष्णव अंदर से भी वैष्णव हो सकता है और बाहर से भी वैष्णव दिखने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि भक्त की भी एक वेशभूषा आवश्यक है जिससे वो भगवत भक्त लगे। तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं ऊर्ध्व पुंड्राणी। अब देखो सबसे बड़ी वस्तु क्या है कि हम जब ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करते हैं तो कोई भी प्रकार से यदि हम वैष्णव संप्रदायों को देखेंगे तो वैष्णव संप्रदाय जो हैं वो चाहे रामानुज हो, मध्व संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, वल्लभ संप्रदाय हो, चैतन्य मत का गौड़ीय संप्रदाय हो या स्वामीनारायण संप्रदाय हो, जो भी आज वैष्णव संप्रदाय अपने आप को कह रहे हैं, जैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय में वारकरी भक्त भी आते हैं। मैंने पूर्व में भी आपको एक बार कहा था कि जो वारकरी भक्त हैं जिनमें ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, नामदेव जी ऐसे बड़े बड़े महाराष्ट्र के संत हुए जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता, भावार्थ रामायण और भी अन्य अन्य शास्त्र जिन्होंने एकनाथी भागवत ये सब जिन्होंने प्रकट की, वो सब विष्णु स्वामी परंपरा की ही एक ऑफशूट है। तो जो विष्णु स्वामी परंपरा है वो विष्णु स्वामी परंपरा भी उनमें आज
ब्रज में भी हम जाएंगे तो हरिदास जी, हित हरिवंश जी, ऐसे बहुत से छोटे छोटे राधा रमण आदि संप्रदाय मिलेंगे जो अपने आप में वैष्णव पंथ हैं। ये वैष्णव पंथ क्यों है? क्योंकि ये सब किसी न किसी संप्रदाय की मूल शाखा में से अपने आप का अस्तित्व धारण करके ब्रज में विराज रहे हैं। तो हम एक वस्तु को समझें कि विष्णु स्वामी, रामानुज, मैं विष्णु स्वामी को यहाँ अपने से अलग बताऊंगा क्योंकि विष्णु स्वामी का तिलक अलग है और लीला संबंधत्वात् पुष्टि मार्गियों का तिलक अलग है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय में तो गोपी चंदन का ही तिलक है, जैसे गौड़ियाओं में है, वैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय में गोपी चंदन का ही तिलक करते। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला शब्द ही ऊर्ध्व पुंड्राया है, तो मैं ये पुनश्च कहना चाहूंगा, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ, चैतन्य अर्थात गौड़ीय और स्वामीनारायण, ये जो प्रधान प्रधान हमको वैष्णव मत दिखते हैं, इन सभी में एक विधान है कि इनके यहाँ तिलक जो है वो ऊर्ध्व ही जाता है, ऊपर की ओर ही जाता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत से आचार्य बालक भी ऐसा एक टेढ़ी लाइन यहाँ पे एक अलग से लाइन करने लग गए हैं। वो गॉड नोज, वो उनको द बेस्ट नोन टू दोज आचार्यज है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी इस प्रकार का तिलक कोई प्राचीन पिछवाइयों में, कोई प्राचीन चित्रजियों में, कोई प्राचीन वल्लभ कुल आचार्य बालकों के खुद के चित्रों में, अष्टछाप के चित्रों में कहीं भी ऐसा कुछ हमने देखा नहीं कि हमारे यहाँ केरल शाक्त शैव मत आदि की तरह या मुरुगन, कार्तिकेय, सुब्रमण्य स्वामी को मानने वाले या अयप्पा जी को मानने वाले लोगों की तरह ऐसा कुछ यहाँ ऐसा डंडी जैसा होता हो। अपने यहाँ 120 संहिताएं हैं पांचरात्र की, पांचरात्र आगम, जिनमें विशेष करके ये सब चीजों का विस्तार किया गया है कि कैसे तिलक धारण करना, कैसे मुद्रा धारण करना, कैसे गोपी चंदन से शीतल मुद्राओं में शंख चक्र आदि धारण करना। मतलब मैं अभी इसमें भी आऊंगा क्योंकि मृण मुद्रा दूसरे में ही यहाँ पे गोपीनाथ जी ने मृण मुद्रा का है, पर पहले मैं तिलक के विषय में कहना चाहूंगा। ऊर्ध्व पुंड्र शुभ कुमकुम के तिलक को काटने वाली ऐसी कोई व्यवस्था भी वल्लभ संप्रदाय में नहीं है। वल्लभ संप्रदाय में पूरा नीचे अर्धचंद्राकार पुंड्र युक्त ऊर्ध्व गमन करती दो रेखाएं ही हैं, क्योंकि श्रीमद आचार्य चरण ने भी प्रकाश खुद की टीका में साधन प्रकरण में इस श्लोक को उद्धृत किया है, दंडाकारम ललाटे स्यात् पद्माकारम तु वक्षसी वेणुपत्र निवम बाह्योर अन्य दीपाकृति भवेद। किसी भी वैष्णव को भगवान नारायण के 12 नाम के साथ, विष्णु के 12 नामों के साथ द्वादशांग पे 12 तिलक करने का विधान शास्त्र ने दिया है। पांचरात्र के 120 संहिता में से एक भी संहिता ने ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो त्रिपुंड में जैसे करते हैं लोग, शैव और शाक्त लोग, ऐसा करने का विधान नहीं दिया है। हमारे को ऐसा दंडाकारम ललाटे स्या, दंडाकार मतलब ऐसा, कितने लोग देखो वी आकार में बनाते हैं, कितने लोग यू आकार में बनाते हैं, मतलब जाने क्या क्या वो चीज करते हैं। लेकिन अपने यहाँ वर्तुलम तिरिग छिद्रम यस्सम दीर्घतरम तनुम बद्धम विरूपाक्षम भिन्न मूलम पदच्युतम, ये सब चीजें निषेध किए गए हैं कि ऐसे तिलक नहीं करने। तिलक बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, तिलक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, तिलक का नीचे से पदच्युत नहीं होना चाहिए, नीचे से वो कटा हुआ केवल 2 डंडा नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें वैष्णव आगम ने निषेध रूप में बताई हैं कि ये सब चीजों से तिलक ऊर्ध्व पुंड्र नहीं कहलाता। अभी बहुत संप्रदाय में इस चीज को लेके हैं कि अपने यहाँ ये कुमकुम की टीकी करनी कि नहीं टीकी करनी। आप, मैं तो कहता हूं मेरी बात कोई मानो ही मत, मेरी कोई बात सुनो ही मत, स्वयं मधुराष्टकम की टीका उठाओ और मधुराष्टकम की टीका में तृतीय कुमार बालकृष्ण जी की तिलकम मधुरम, जो मधुराष्टक में एक वाक्य आता है ना, तिलकम मधुरम, इसकी टीका खुद देखो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। आप सछिद्र, सछिद्र मतलब ये टीकी के साथ ऊर्ध्व पुंड्र का विधान आवरण भंग कारणे, प्रकाश कारणे, अन्य योजना आदि ग्रंथों में, मधुराष्टक आदि की टीका में मिलता है कि नहीं मिलता है, खुद संशोधन करो। लेकिन 120 संहिता जो आगम शास्त्र की हैं, इनमें कहीं पे भी
ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कोई रेखा के बारे में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वो क्यों करते हैं, वो उन्हीं लोगों को पता कि वो कैसे करते हैं। दूसरा, अभी क्या हो गया, पहले अच्छे भले सब लोग एक लाल टिक्की करते थे, फिर किसी ने एक काली टिक्की शुरू की। आधे लोगों को पता भी नहीं है काली टिक्की किस चीज की होती है। कुछ लोग काजल से कर लेते हैं, कुछ लोग कलर से कर लेते हैं, कुछ लोग चोआ से कर लेते हैं। अपने जो मिलता है उससे लोग काली टिक्की कर लेते हैं। काली टिक्की का विधान कहीं नहीं मिलता। बहुत प्राचीन क्रम में ऐसा है कि जो लोग ठाकुर जी को खेल कराते हैं 40 दिन, वो वसंत पंचमी से लेकर डोल पर्यंत ठाकुर जी को खिला के, और जो प्रसादी चोआ बचता है उस प्रसादी चोआ को श्री यमुना जी के भाव से धारण करते हैं। लेकिन वो 40 दिन ही करते हैं, बाद में वो पूरे वर्ष भर काली टिक्की नहीं करते। तो ना काली टिक्की का विधान है, न न न सिंदूरी टिक्कियों का विधान है। अपने ये सब चीजें अशास्त्रीय मानी गई हैं, क्योंकि पांचरात्र इनसे सहमत नहीं है। और जो चीजें पांचरात्र में, वैष्णव आगम की संहिताओं में, वैष्णव विवेक और वैष्णव आचार के जो ग्रंथ हैं, उनमें जो वस्तु प्राप्त नहीं होती, उस चीज को कभी ना श्री महाप्रभु जी प्रोफेस करेंगे, ना उसकी एडवोकेसी कभी प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी आप स्वयं करेंगे। यहाँ ये ऊर्ध्व पुंड्रानि मृण मुद्रा, ये कहने का तात्पर्य यही है। अभी आपको पता है, अब इन सब चीजों के चलते लोग अलग 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 प्रकार से ग्रंथ में अपने तिलक में जो रंग भरने लग गए, डिजाइन करने लग गए, डिजाइनर वेयर तिलक सब जन अपने अपने ढंग से अपनी इच्छा अनुसार करने लगे। इससे क्या हुआ, संप्रदाय का विघटन ही हुआ ना। संप्रदाय में एक सी तिलक मुद्रा भी जिस संप्रदाय में ना हो, वो संप्रदाय कैसा संगठित संप्रदाय है, आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले तो हमारी तिलक मुद्रा एक सी होनी चाहिए, कि जिससे हमको पता चले देख के। आपने कभी देखा है इस्कॉन वालों के अलग अलग प्रकार के तिलक? आपने कभी देखा है स्वामीनारायण वालों के अलग अलग डिजाइन के तिलक? ये अपने तिलक मुद्रा से कभी छेड़छाड़ नहीं करते। रामानुजी, अपने रामानुजियों में दो ही परंपरा है, वड़गल और तिंगल, वड़कलाई और तेनकलाई, वो दो ही प्रकार से उनके यहाँ परंपरा तिलक मान्य। हम भी दो मान्य कर सकते हैं, एक गोकुलनाथ जी का 2 डांडा तिलक गोकुलेश के घर में, और बाकी 6 घर में एक सा ऊर्ध्व पुंड्र संपूर्ण तिलक। ये दो चीजें हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर अब तो क्या हो गया है, जिसको जैसा इच्छा हुई वैसा उसने कोई भी कर्वेचर बना लिया अपने तिलक में। अब फूल पत्ती और सब भी लगा लेते हैं, जैसे मतलब वो सांझी छापने के छापा होते हैं ना, गादी छापने के छापा, उससे भी तिलक कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं उनको पता, लेकिन यहाँ नहीं है, कोई भी उल्लेख इस प्रकार का नहीं है। आपको मैं इससे संबंधित एक बहुत गजब की बात बताना चाहूंगा। आज संप्रदाय के शीर्ष स्थान पे बैठे हुए लोग जिस ढंग से अपने सांप्रदायिक तिलक मुद्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका अतिरेक हमको एक बार ऐसा लगा कि आप नाथद्वारा जाओ। मेरी बात यहाँ सब जन बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बात कहने जा रहा हूं। नाथद्वारा आप जाओ, नाथद्वारा में जो सेवक टहलुआ घूमते हैं ना, आप कभी उनका तिलक देखना। कोई उसमें ग्रीन टिकी कर लेता है, कोई ब्लू टिकी कर लेता है, कोई पर्पल टिकी कर लेता है, अलग अलग प्रकार के रंगों की टिकी वो लोग करके नाथद्वारा में भ्रमण करते रहते हैं। हम जब पहले थोड़े छोटे थे और जाते थे नाथद्वारा और देखते थे कि ये लोग ऐसा सब तिलक में क्यों करते हैं। तिलक में कोई भी रंग भर लेते हैं, कोई भी प्रकार से बड़ा बिंदा जैसा लगा लेते हैं। तो हमको बड़ा दुख होता था वो देख देख के कि देखो ये सब भोरे ब्रजवासी हैं, इनको पता ही नहीं है तिलक कैसे करना, क्या करना। एक बार तिलकायत महाराज श्री की कृपा से हम लोग सौभाग्य से वहां श्रृंगारी हुए तो उस दिन आरती करी तो श्रीनाथ जी की और नवनीत प्रिया जी की आरती के थाल देखे। तो जैसे ही हमने आरती श्रीनाथ जी में कर ली, श्री नवनीत प्रिया जी में कर ली, जैसे ही वो आरती का थाल रखा, सबसे पहले झापटिया जी ने आके आरती के थाल में से प्रसादी रंग लेके लगाया। तो हमको इतना आनंद आया कि देखो ये लोग कितने गजब के प्रसादिया भगत हैं। मतलब हर वस्तु प्रसादी का उपयोग करना इनको कैसा। अब आरती के थाल में तो भाई बहुत प्रकार के रंगों से आरती भरी जाती है, उनका भाव इतना विशुद्ध भाव था कि हमको बड़ा आत्मग्लानि हुई कि हमने उनके बारे में ऐसा क्यों विचार किया। हमको ऐसा उनके बारे में नहीं विचारना चाहिए था कि वो कोई भी रंग क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि उनका भाव बड़ा शुद्ध था। श्रीनाथ जी में जो जिस प्रकार से आरती उतरती और जो जो रंग उसमें होता
होते थे उनमें से कोई भी एक रंग लेके और वो अपने को प्रसादी वस्तु धारण कर लेते। ऐसा अगर प्रसादी का भी आग्रह कोई चीज का हो और अगर अपनी मतलब शास्त्र नहीं पढ़े हो और केवल भावातिरेक हो तो समझ में आता भी है। शास्त्रज्ञ हो के परंपरा परिपाटी को जान के भी नित्य नए ढंग का एक डिजाइनर तिलक करके अगर गुरु घर से ही लोग समाज के सामने आवे तो आप विचार करो कि समाज खुद आश्चर्य में पड़ जाएगा। कल जो महाराज श्री दिखे थे वो तो कोई और संप्रदाय के थे और ये जो आज दिख रहे हैं ये कोई और संप्रदाय के हैं, क्योंकि प्राचीन समय में तो तिलक मुद्रा से ही पता चलता था ये कौन सा संप्रदाय का है। आप कभी निम्बार की वैष्णवों को देखना, वो कभी अंड बंड तिलक नहीं करते। मध्य संप्रदाय के लोग तो वो धूप शेष आदि शाम टीकी और शाम ऊर्ध्व पुंड्र करते हैं, वो लोग वो दीपाकृति करते हैं। उनको कभी देखो, मध्व कभी अपने तिलक से छेड़छाड़ नहीं करते, रामानुजी अपने तिलक से छेड़छाड़ नहीं करते, निम्बार की अपने तिलक से छेड़छाड़ नहीं करते। अपन ही एक ऐसे बचे हैं। अरे अभी कुछ वर्षों पहले उदित हुआ इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्ण मूवमेंट, उनके कभी वैष्णवों को देखो, वो लोग कभी अपनी कंठी और तिलक के साथ मिसचिफ नहीं करते कोई प्रकार की। जो जैसी उनको बताई गई है कि इसी प्रकार से तिलक धारण करना है, इसी प्रकार से कंठी पहननी है, वो लोग वैसी ही धारण करते हैं। अपने यहाँ क्या हुआ, वैष्णवों ने कंठी में भी स्वर्ण डाल दिया कि नहीं भाई अभी कौन रोज धागा बदले, कौन डोरा बदले, चलो अपन एक काम करो सोना में ही कंठी बनवा लो। क्यों? सोना में कंठी पहन के कौन सा दास भाव और दीनता आने वाली है, आप बताओ। इसीलिए ये सब चीजें भी उपदेश करनी आवश्यक है, नहीं तो संप्रदाय और डिस्टॉर्ट होता ही चला जाएगा, डिस्टर्ब होता ही चला जाएगा। संप्रदाय को एक रूप में बांधने के लिए पहले तो बाह्य वेशभूषा भी सबकी एक सी होनी चाहिए। अरे कंठी की क्वालिटी भले कोई अपने हिसाब से खरीद के पहने, कोई छोटा दाना पहने, कोई बड़ा दाना पहने। अब मैं तो ट्रिपल एक्सएल पहनता हूं, मेरे को तो छोटी छोटी कंठी समझ में ही नहीं आती, मुझे तो बड़ी कंठी समझ में आती, क्या करूं। पर कहने का तात्पर्य आप कैसी भी कंठी पहनो, पर कंठी तो तुलसी जी की होगी ना। वैसे ही तिलक आप कैसा भी करो, आपका कपाल जितना हो आप उतना कपाल, भांति भांति के कपाल पे अपने अपने ढंग के तिलक करो, पर तिलक दंडाकार करो, ऊर्ध्व पुंड्र करो, ऊपर से नीचे छाप मत मारो, नीचे से रख के और ऊपर ऐसे ले जाते हुए तिलक करो। ये सब विवेक रखना चाहिए। कितने वैष्णवों को हम बैठक जियों में देखते हैं, वो स्नान करके आते हैं, चीपिया माथा पे रखते हैं और ऐसे सूंड की तरह तिलक लगा लेते हैं। ऐसा नहीं तिलक लगता है। तिलक कैसे लगता है, यहां टेक के उस पुंड्र को और फिर ऊपर ले जाया जाता है, तब वो ऊर्ध्व गमन करेगा, तब वो ऊर्ध्व पुंड्र बनेगा। कोई भी आकृति ऊपर की ओर जानी चाहिए, जो महाप्रभु जी ने कहा ना अन्य दीपाकृति भवे, तो जहां दीपाकृति तिलक हो वहां पे भी वस्तु ऊपर की ओर जानी चाहिए। ऐसे कैसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी। तो ये सब चीजों का भी विवेक रखना वैष्णवों को बहुत आवश्यक है। ये गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में स्पष्टतया कहा है कि ऊर्ध्व पुंड्रानी मृण मुद्रा। अब देखो मृण मुद्रा मतलब तप्त मुद्रा नहीं, अपने को शरीर को दाग के और शंख चक्र नहीं लेने। अपन को शंख चक्र कैसे लेने, शंख चक्रादिकम धार्यम मृदाम पूजांगमेव तत्। श्रीमद आचार्य चरण ने भी साधन प्रकरण में ये उपदेश किया कि शंख चक्र आदि मतलब शंख चक्र गदा पद्म नाम मुद्रा और संप्रदाय मुद्रा। नाम मुद्रा मतलब ओम श्रीमन नारायणाय, ये ओम श्रीमन नारायणाय इसको नाम मुद्रा कहते हैं, और संप्रदाय मुद्रा कहते हैं श्री गोपीजन वल्लभाय। तो अपने यहाँ अन्य वैष्णव मतों की तरह पंच मुद्रा नहीं है, अपने यहाँ षण मुद्रा है, 6 मुद्रा है। अपने यहाँ शंख चक्र गदा पद्म ओम श्रीमन नारायणाय और श्री गोपीजन वल्लभाय, ऐसा मिला के 6 मुद्राओं का अपने यहाँ छापा का मुद्रा का सेट मिलता है, जोड़ी मिलती है। और उससे ही मृत्तिका से ही गोपी चंदन पापघ्नम विष्णु देह समुद्भव चक्रांकित नमस्तुभ्यम, चक्रांकित नमस्तुभ्यम। वो जब घिसा जाता है अपने हाथ पे गोपी चंदन का पिंड, उसकी जो लड़ी आती है वो, और जब आप उसको अपने हाथ पे घिसते हो तो एक चक्रांकित रूप में आपके हाथ की रेखाओं के साथ मिलके वो स्वरूप बनता है। उससे अपने हर पाप मृत्तिके हनमे पापम, उससे अपने पाप नष्ट होते हैं। तो शंख चक्र आदि जो हमको धारण करना है वो गोपी चंदन मृत्स्नया, वो गोपी चंदन की मृत्तिका से धारण करना है। दक्षिण में जो गोपी चंदन के साथ श्वेत चूर्ण मिलता है, उस श्वेत चूर्ण को थिरुमन कहते हैं। थिरुमन, वो थिरुमन भी एक प्रकार का गोपी चंदन ही है, परंतु
उत्तर भारतीयों को और विशेष करके कृष्ण भक्तों को, वो थिरुमन नारायण भक्तों के लिए, विष्णु भक्तों के लिए सर्वमान्य है, लेकिन विशेष करके कृष्ण भक्तों को तो गोपी चंदन से ही मुद्रा धारण करनी चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म नाम मुद्रा और संप्रदाय मुद्रा, ये चीज धारण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऊर्ध्व पुंड्रानि मृण मुद्रा, तुलसी काष्ठ जापि सृक, वापिस कहा तुलसी काष्ठ जापि सृक, तुलसी के काष्ठ में से बनी हुई काष्ठ की ही माला, मतलब तुलसी पत्र माला नहीं, तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी जिसमें हो, ऐसी माला पहनने का अधिकार केवल और केवल भगवान नारायण को है। केवल भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के सब रूप जो हैं, उन्हीं को तुलसी पत्र माला धारण करने का वो है, मतलब विधान। अपन जीव जितने भी हैं, अपन तुलसी जी की पत्र माला या जिसमें तुलसी जी की मंजरियां हो, वो माला अपन नहीं धारण कर सकते। आपने देखा होगा जब जब मुखिया जी शयन करा के आके वल्लभ कुल को माला धराते हैं, तो वो माला कैसी होती है? वो भगवत प्रसादी होती है। और भगवत प्रसादी 4 मणका वाली, थाक वाली, जब 5 मणकाओं से युक्त माला जब वल्लभ कुल बालक को धराते हैं मुखिया जी, तो प्रायः आप देखो वल्लभ कुल बहुत देर तक वो माला पैर के नहीं रखते। वो माला को 2 मिनट कंठ में रखेंगे, फिर उसको वापस वड़ी करेंगे, सूंघेंगे, माथे चढ़ाएंगे और कोई ना कोई अच्छे स्थान पे उसको प्रसादी माला को धर देंगे। सभाओं में भी जब कहीं ऐसा लगता है कि ये किसी ने हमको ठाकुर जी की प्रसादी माला पहनाई है, तो बहुत देर सभा में भी माला पहन के नहीं बैठे रहते, माला तुरंत उतारते हैं और बाजू में रख लेते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उनमें तुलसी जी के पत्ता होते हैं, और जब तुलसी जी के पत्ता वाली माला पहनाई जाए ना, तो वो प्रसाद रूप से ग्रहण करनी चाहिए। उसका घ्राण करना मतलब सूंघना चाहिए, और सूंघ के उसको बांस में धर देनी चाहिए। बहुत देर उसको पहन के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अपने जीव को सृक माला, सृक मतलब काष्ठ की ही माला पहनने का अधिकार है। तो यहाँ कह रहे हैं तुलसी काष्ठ जापी सृक, तो माला सर्वदा जो आप धारण करो वो हमेशा तुलसी जी की छोटे छोटे अच्छे मणका वाली और अच्छी क्वालिटी की ही तुलसी की माला पहनने का आग्रह, 2 कंठी पहनने का आग्रह रखना ही चाहिए। और बाह्यांग कान्यांतराणि स्यु भक्ते शांति विरक्तयः, यहाँ कह रहे हैं ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, गोपी चंदन सो नामादि मुद्रा और तुलसी काष्ठ सो बनी माला, ये भक्ति मार्गी के बाह्य लक्षण हैं। ऐसे ही शांति तथा विरक्ति भक्ति मार्गी के आंतर लक्षण हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि बाह्यांग कान्यांतराणि स्यु भक्ते शांति विरक्तयः, कि अपन लोगों को, भक्ति मार्गियों को शांति और ये विरक्ति, ये दोनों चीजों का भी बड़ा आग्रह रखना चाहिए। इसलिए अशांत नहीं रहना चाहिए। भगवान ने गीता जी में पूछा है ना, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को कभी सुख नहीं मिलता है। किसको सुख मिलता है? जिसको शांति, शांतिमान आदमी को, शांति से युक्त मनुष्य को देखकर ही आपको लगेगा कि हाँ ये आदमी सुखी है, क्योंकि ये आदमी शांत है। लेकिन कोई आदमी उग्र हो, व्यग्र हो, उद्विग्न चित्त हो, तो आपको उसको देख के नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति सज्जन पुरुष है। अपने को डर भी लग सकता है उस व्यक्ति से। इसलिए वैष्णवों को बहुत शांत रहना चाहिए, वैराग्यवान रहना चाहिए, विरक्ति उनमें थोड़ी दिखनी चाहिए। एकदम संसार आसक्त, विषयासक्त मनुष्य को अपन भक्त नहीं कह सकते। भक्त होने के लिए वो थोड़ा भगवद आसक्त भी दिखना चाहिए, कि इसके अंदर सहजता है, निर्मलता है, शांति है, ये अपरिग्रह में मानता है, इसको बहुत लोभ नहीं है, ऐसा कुछ उसमें दिखना चाहिए। तो ये सब जो है ये आंतर लक्षण है, ये दिखेंगे नहीं, ये अनुभव में आएंगे, ये महसूस किए जा सकते हैं। इनको अपन देख नहीं सकते कि इसमें क्या गुण है और क्या लक्षण है। अब बहुत गजब की आप आज्ञा यहाँ पे 39 श्लोक में, 1.5 श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं। शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च दया दानम च विज्ञानम श्रद्धा दैवात्म संपदा दैवात्म संपदा पुंस भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पहले इसका सामान्य अर्थ देखें, फिर अपन गीता जी से भी इसका अर्थ देखेंगे। आंतर तथा बाह्य इंद्रियन पे संयम, कष्ट सहनो, शास्त्रीय सदाचार के अनुसार पवित्रता राखनी, धैर्य, क्षमाशीलता, सरलता, दया दान, तत्व ज्ञान,
श्रद्धा इत्यादि दैवी जीवन के गुण जानने। ऐसे दैवी गुण वाले पुरुष को भगवत भक्ति निश्चय ही दृढ़ निष्ठा वाली होती है। यहाँ पे सबसे पहले समझा रहे हैं कि कितनी चीजें एक भक्त में उसको लानी है, नर्चर करनी है, कल्टीवेट करनी है, डेवलप करनी है, इंस्टिल करनी है, इंस्टॉल करनी है अपने में। उसकी एक पूरी लिस्ट बता रहे हैं कि आप अगर चाहते हो आपको भक्ति मार्ग फले, आप चाहते हो आपको पुष्टि मार्ग लाभ दे, आप चाहते हो आपकी सेवा का में आपको भजनानंद प्राप्त हो, तो कितनी चीजों के ऊपर आपको अभी वर्क करना चाहिए, उसकी एक लिस्टिंग श्री गोपीनाथ जी यहाँ पे दैवी संपद के रूप में बता रहे हैं। आप देखो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दैवी जीव को बताना पड़ेगा कि दैवी जीव तो कब कहलाएगा, क्या करने से तुम दैवी जीव कहलाओगे। खाली ऐसे वार्ताओं में पढ़ लेने से आपने तो बता दैवी जीव ने, तो दैवी जीव तो थोड़े दैवी लक्षण भी तो लाओ अपने में। तो दैवी लक्षण क्या है वो ये बता रहे हैं, शमो, शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, दया, दान, विज्ञान और श्रद्धा, ये जो चीजें हैं ये दैवी संपद है। कैसे, तो कह रहे हैं सबसे पहले क्षमा, शमो का ना शम, शम क्या है, शम है आंतर इंद्रियन पे संयम। आंतर इंद्रियन पे संयम मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी अंतःकरण पे विजय प्राप्त करना, ये शम है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना कि खाने की इच्छा ना होना, खाने की इच्छा ना होना ये व्रत नहीं है, भूख ही उस दिन न लगना ये व्रत है। हमको खाने की इच्छा ना हो या खाने की इच्छा को हम दबाएं, ये व्रत का स्वरूप नहीं है। व्रत का स्वरूप क्या है, पता है आज 11 है, पता है आज जयंती है, आज जब तक नहीं मिलने वाला है तब तक भूख ही ना लगे शरीर में, देह धर्म बाधा ही ना करे, उसको कहते हैं शम। आपने अपनी इच्छाओं का ही शमन कर दिया, शमन मतलब खत्म कर दी, इच्छा ही खत्म कर देना, तो उसको कहते हैं शमन करना, शम। दूसरी वस्तु है दमः। दमः क्या है, बाह्य इंद्रियन पे संयम। बाह्य इंद्रियों पे संयम कैसे रखोगे, बाह्य इंद्रियों पे संयम सबसे पहले है वाणी पे संयम। वाणी का संयम होना चाहिए। कोई ने कुछ कहा, अपन ने भी सामने बोल दिया, मतलब क्या रहा, दोनों एक से, दोनों ही एक से, फिर उनको कुछ बोलने का तात्पर्य नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो बाह्य इंद्रियों में है, अपन सेवा में है, लघु शंका सता रही है, भी एक क्रम चल रहा है, क्रम पूरा होगा फिर व्यक्ति सोचेगा क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा तो एक दिन में तो किडनी फेल नहीं हो जाने वाली एक समय में तो, परंतु एक बाह्य इंद्रियों पे भी अपना एक कुछ कंट्रोल होना चाहिए, उनको दबाने की क्षमता जीव में होनी चाहिए। दम, भाई गर्मी लग रही है, लग रही तो लग रही है, गर्मी है तो लग रही। अब उसमें क्या आप रोने लग जाएंगे, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी नहीं, गर्मी है उसको सहन करो, सर्दी है उसको सहन करो, वर्षा बंद नहीं हो रही है, जब कपड़ा नहीं सूख रहे नहीं सूख रहे, अब यही स्थिति, क्या करें। वो तो दम, अपने को हर चीज में न्यूट्रलाइज होना, ये चीज शास्त्र सिखाता है। न्यूट्रल में गाड़ी रखना, फर्स्ट में डालनी है फर्स्ट में डाल लो, रिवर्स में डालनी है रिवर्स में डाल लो। अब फोर्थ में से कैसे फर्स्ट में ले जाओगे बिना ब्रेक मारे, नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए शम दम जीवन में बहुत जरूरी है। गलत बातों का मन में न आना ही शम है, और गलत बात अगर आ गई है दिमाग में तो उसको दबाने की ताकत होना दम। यद्यपि भगवान ने इसकी कोई बहुत प्रशंसा नहीं की, निंदा ही की है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। वहां झूठा आदमी है जो कर्मेंद्रियों को दबा के बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। इसलिए मन में चिंतन ही ना हो वो भी बहुत जरूरी है, और अगर हो तो उसको दबाना भी आना चाहिए। इसलिए शम दम ये दो वस्तु, चाहे योग मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो कि कर्म मार्ग हो, चारों मार्ग पे वो चीज एप्लीकेबल है। मतलब कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग, ये चारों ही मार्ग के लिए आवश्यक है कि ये शम दम का पालन हो। इसके साथ एक वस्तु है तप। तप क्या है, कोई भी प्रकार के शीतोष्ण वात आदि को सहन करना। तप मतलब हर वस्तु को सहन करने की ताकत आना, उसको कहते हैं तप। और तप क्या है कि मनुष्य किसी के बोले हुए से लेके और माथे पे पड़ने वाले ओले तक हर वस्तु को सहन करे और फिर भी उकले नहीं, उसको कहते हैं तप। देखो ये सब चीजें जितनी बोलने में सरल हैं उतनी ही इनको निभाने में ये नानी की भी नानी याद दिलाती हैं।
लेकिन समझनी तो पड़ेंगी, सुननी तो पड़ेंगी, शास्त्र वाक्य है, धारण तो करनी पड़ेंगी, और साथ में जितनी हो सके प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि हम जितना हो सके इन सब चीजों को सहन करें, चाहे वो अंदर से आने वाले वेग हों, चाहे बाहर से आने वाले वेग हों, चाहे जो वेग आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और शरीर उनको धारण करके बैठा हुआ है फिर भी उफ नहीं कर रहा है। ये जो चीजें, यही है सम, दम और तप। और इसके साथ बहुत सुंदर चीज बताई, शौचम। शौचम मतलब पवित्रता, शौचम मतलब शुद्धिकरण। तो शुद्धि होना, पवित्र होना, ये बहुत आवश्यक है किसी भी मार्ग में, अध्यात्म के लिए, किसी भी मार्ग में अधिदैव के लिए, कि आप में शुद्धि हो। सामान्य से सामान्य किसी देव की भी पूजा करने बैठोगे ना, तो सबसे पहले पंडित आके आपको कहेगा कि हाथ में जल लीजिए और अपने कान पे छाटिए, केशव नारायण माधव आचमन करिए, आप मार्जन करिए, मंत्र से स्नान करिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर शुचि। तो बाह्य और आंतर अपने आप को शुद्ध कीजिए, फिर आप उस धर्म कार्य में प्रवृत्त होइए। तो धर्म कार्य में प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक है शुद्धता। तो यहाँ कहा शम, दम, तप, शौच, फिर कहा शांति। यहां शांति किस चीज के अर्थ में कहा? पहले तो कहा धैर्य के अर्थ में, और फिर कहा क्षमाशील होने के अर्थ में। शांति होनी चाहिए। शांति कब आएगी? जब आप फॉरगेट और फॉरगिव करना सीखोगे। जब तक व्यक्ति फॉरगेट और फॉरगिव करना नहीं सीखेगा, वो अशांत ही रहने वाला है। किसी की गलतियों को यदि आप भूलोगे नहीं, तो आप क्रोध में ही रहोगे। यदि आप उसको क्षमा नहीं करोगे, तो वो कम तपेगा, आप उससे ज्यादा तपते रहोगे। इसलिए ये तपना बंद करना चाहिए। अपन को शांति अपने जीवन में लानी चाहिए। किसी ने कुछ कहा वो उसका मत था, वो उसकी मान्यता थी। अपन अगर वैसे नहीं है तो अपने को मस्त रहना चाहिए, फिर उस शांति में रहना चाहिए। इसलिए शांति का अर्थ है धैर्य और क्षमाशीलता। अब एक बहुत जबरदस्त गोपीनाथ जी ने शब्द प्रयोग किया है, आर्जव, आर्जवम। आर्जवम क्या चीज है? आर्जवम है सरलता। सरल और सहज आदमी ही भगवत भक्त हो सकता है। दंभी आदमी कभी भगवत भक्त नहीं हो सकता। सरल रहना। जिसने अपनी सरलता छोड़ दी, वो कैसा हो गया? अहंकारी हो गया कि नहीं? एक तरफ सरल मनुष्य है और एक तरफ बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा ही दंभी आदमी है, बड़ा ही पाखंडी आदमी। फिर तो बहुत सारे विश्लेषण, वो क्या कहते हैं उसको, विशेषण लगते चले जाएंगे। आपका विश्लेषण करने के लिए ऐसे ऐसे विशेषण लग जाएंगे, अगर आप सरल नहीं रहे तो। अपने को सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। तो शम, आंतरिक भावनाओं पे अपनी जय, दम, बाह्य इच्छाओं पे अपनी विजय, तप, हर वस्तु को सहन करने की ताकत, शौचम, पवित्रता, शांति, क्षमा करने की सामर्थ्य और धैर्य रखना, और आर्जवम, सरलता रखनी। इसके साथ कहा दया। दया जो है वो दो प्रकार की होती है। सामान्य रूप से आए तो वो तो दया ही कहलाती है, और यदि किसी प्रकार के क्लेश के साथ किसी पे दया आए कि अरे यार ये क्या हो रहा है, तो उसको करुणा कहते हैं। करुणा, करुण, करुण हो जाना। तो करुणा जो है वो एक दया का थोड़ा नेगेटिव फॉर्म है, और जो करुणा का पॉजिटिव फॉर्म है वो अपने आप में दया है। तो यहां कहा दया। फिर कहा दानम, छोड़ना। किसी वस्तु पे से अपना स्वत्व छोड़ना भी आना चाहिए, उसको कहते हैं दान करना। दान करने में क्या होता है? दान करने में ये होता है कि अपनी जो वस्तु होती है वो जैसे ही अपन किसी और को कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें दी, तब वो अपना जो उस पे आरोपित अहंकार है वो हट जाता है, और दूसरे वाले व्यक्ति का, सामने वाले का अहंकार उस पर आरोपित हो जाता है। उसको कहते हैं दान करना। तो दान करने के समय पर भी, देने के बाद भी अगर अपनी भावना बनी रही कि वो जो उसके पास चीज है वो तो मेरी है या मैंने उसको दी है, तो वो दान कभी भी फलात्मक नहीं होता। इसके लिए आगे 17वें अध्याय में भगवान ने सात्विक दान, राजस दान, तामस दान, दान के भी सब प्रकार भगवान ने वहां पे बताए हैं। उसके 17 अध्याय हमको देखना है। लेकिन अभी इस श्लोक से संबंधी हम थोड़ा गीता जी में भी कुछ बातों को देखेंगे, और पहले इस चीज को, अपन इस श्लोक को पूरा कर लेते, लेकिन अभी पहले हम 1.5 श्लोक पे ही रहेंगे। शमो दमस तपस शौचम शांतिरार्जवमेव च
दया दानम च विज्ञानम श्रद्धा दैवात्म संपदा। यहाँ दो पदार्थ और बताने श्लोक में बाकी हैं। एक है विज्ञानम। विज्ञान क्या है? क्या यहाँ पे गोपीनाथ जी साइंस के बारे में कह रहे हैं? यहाँ पे जो विज्ञान है वो विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान को कहा गया है तत्व ज्ञान। भगवान को तत्वतः जानना बहुत जरूरी है कि भगवत तत्व क्या है। भगवत तत्व को का ज्ञान होगा तो जीव तत्व का ज्ञान हो पाएगा, क्योंकि भगवान में से ही जीव की उत्पत्ति है। तो अपने को तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसको कहा कि यहाँ विज्ञान होना जरूरी है। विशेष ज्ञान, यहाँ विज्ञान साइंस के अर्थ में नहीं है। यहाँ विज्ञान वास्तव में कोई और प्रकार की ज्योग्राफिकल या साइंटिफिक कोई रिविलेशन के अर्थ में नहीं है। यहाँ पे विज्ञान कोई परलोक संबंधी भी बात नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तत्व से भगवान को जानना ये बहुत जरूरी है, या भगवत तत्व को जानना। इस अर्थ में यह कहा गया है दया दानम च विज्ञानम और श्रद्धा दैवात्म संपदा। और साथ में कहा कि जो श्रद्धा है वो भी एक दैवी गुण है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने उपदेश किया है गीता में, ज्ञान किसको प्राप्त होगा? जिसमें श्रद्धा होगी। तो विज्ञान के साथ श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशयी मनुष्य को, शक करने वाले, डाउट करने वाले आदमी को न इस लोक में शांति मिलती है न उस लोक में शांति मिलती है। डाउट करने वाला, शक करने वाला आदमी सबसे खराब आदमी माना जाता है शास्त्र में भी। इसलिए भगवान ने कहा कि अज्ञानी का और अश्रद्धावान का तो फिर भी शायद कहीं उद्धार हो जाए, लेकिन संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का तो विनाश ही होता है। तो जो लोग पूरे दिन बैठे बैठे धर्म, संप्रदाय, ठाकुर जी, रीत, परिपाटी, इन सबों पे शक करते रहते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये लोग सबों के लिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया है संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो। ये लोक में तो सुख होता तो दूसरों को सुख नहीं बांटते। दूसरों को भी क्यों त्रास दे रहे हैं? क्योंकि खुद भी त्रस्त है। त्रासवादी ही दूसरे को त्रास दे सकता है। टेररिस्ट ही किसी को टेरराइज कर सकता है। शांत आदमी कभी किसी को जाके क्यों टेरराइज नहीं करता? क्यों जाके वहां किसी और के उस पचड़े में नहीं पड़ता? क्योंकि हमारी संस्कृति ने पहले से एक ही वस्तु का उपदेश दिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म के लिए मर जाना भी अच्छा, लेकिन पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में पार्टिसिपेट नहीं करना, दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ना। गीता में और क्या भगवान उपदेश करेंगे बताओ? अर्जुन को भी तो यही उपदेश किया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो अपने को ये वस्तु समझनी चाहिए कि अपने को भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की सूत्रात्मक पूरी एक जर्नी कराती है। जिस चीज का पूरा दृष्टांत और सिद्धांत विभाग श्रीमद् भागवत की कथाओं में मिलता है, उस 18,000 श्लोकों का पूरा सारांश इन 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने हमको सूत्र रूप से दिया है। यही श्री महाप्रभु जी ने भी शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्व निर्णय में अपने को बताया है कि गीतार्थः सूत्रार्थो तद विस्तारो भागवतम। गीता जी जो है वो सूत्र रूप में कही गई है। और जो कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। शुद्ध ब्रह्मवादी लोग वही हैं, भागवत लोग वही हैं जो कृष्ण वाक्यों के अनुसार शास्त्र का अर्थ करते हैं। आप चाहे षोडश ग्रंथ पढ़ें, चाहे आप तत्वार्थ दीप निबंध पढ़ें, आप सुबोधनी जी पढ़ें, आप साक्षात श्रीमद् भागवत जी को धारण करें, लेकिन अगर आपने भगवत गीता के दर्शन नहीं किए, भगवत गीता को नहीं समझा, तो सनातन धर्म में विशेष करके कृष्ण भक्त होकर तो आपका जन्म व्यर्थ ही जाएगा और गया। क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम में प्रधान शास्त्र गीता को ही बताया है और स्पष्ट आज्ञा दी है, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहै कृष्ण सेव्य।
मन वाणी और कर्म से कृष्ण की सेवा करो। कब करो? शास्त्रम अवगत्य। और वो शास्त्र कौन सा है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। उसके ही श्लोक और टीका में ये वाक्य शास्त्रार्थ प्रकरण में आता है, मैं वहीं से ही आपको बोल रहा हूं। तो महाप्रभु जी ने खुद ग्रंथ में और अपनी प्रकाश टीका में अपने भक्तों को खास ये दो आग्रह किए, और साथ में कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही कहा। और एक और जगह पे आपने उसी ग्रंथ में कहा, भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः। बार बार इन चीजों का विचार होना चाहिए। आ तो बहुत सांभळ्યું, आ तो पहला पण सांभळ्યું छे। तो तुमने कोई उद्धार नहीं किया खुद का, और ना तुमने कोई एहसान किया समाज के ऊपर कि आ तो बहुत सांभळ्યું छे। બહુ સાંભળ્યું નહીં, વારંવાર સાંભળવાનું છે। आज आज्ञा થઈ રહી છે મહાપ્રભુજીની। તો ભગવત શાસ્ત્રમાં આज्ञाय વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्त। तुम्हारा शास्त्र में जो संदेह है वो तब निवृत्त होगा जब वारंवार इन्हीं शास्त्रों को पढ़ोगे। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आ तो वांची लीधी, आ तो मैं भणी छे, ऐसा नहीं। फिर से पढ़ो, वारंवार आवर्तन करो। कितनी बार का तुम्हारा आवर्तन हुआ है वो मुख्य है, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो मुख्य नहीं है। इसलिए अपने यहाँ इनका पारायण किया जाता है, अपने यहाँ इनका आवर्तन किया जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय अपन ने डिस्कस किया था ना, किसको कहते हैं? पढ़े हुए शास्त्र को वापस पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। गुरु मुखोद्गत, अपन जैसे इस समय देख रहे हैं कि एक एक श्लोक और उसका अर्थ अपन भावार्थ साथ में देख रहे हैं, ऐसे गुरु मुखोद्गत शास्त्र को धारण करना पड़ता है। तब जाके संप्रदाय में कुछ बोध होता है कि हाँ, संप्रदाय की रूपरेखा क्या, संप्रदाय की विचारधारा क्या, संप्रदाय की जर्नी अपने को कैसे स्टार्ट करनी, कैसे संप्रदाय में जीना, इसके बाह्यभ्यंतर जो विधि निषेध हैं उनको सुनते रहना पड़ता है। तब जाके अपन को ये सब चीजें लाभ देती हैं। और छेल्ले यहाँ पे 1.5वें श्लोक में कह रहे हैं, दैट इज द 48 श्लोक के पूर्व भाग में, कि दैवात्म संपदा पुंसः भक्तिर भवति नैष्ठिकी। जो ये दैवात्म संपद को, दैवी जीवों के इन गुणों को जो धारण करता है, उसकी जो भक्ति है वो निष्ठावान बनती है। निष्ठावान होना मतलब महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में ही आज्ञा की है, निष्ठा च साधने रहिव न मनोरथ वार्ताया। फालतू बातें करते रहने से निष्ठा नहीं दिखती, साधन निष्ठ होने से निष्ठा दिखती है। साधन मतलब, साधन क्या है अपने पास? सेवा। भगवत सेवा में दृढ़ता जिन वैष्णवों की है, जो नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी को लाल लड़ा रहे हैं, वो संप्रदाय में नैष्ठिक है। उनकी निष्ठा जो है वो संप्रदाय एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, ये इतने वर्षों से ठाकुर जी इनके यहाँ विराज रहे हैं, ये इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मतलब ये ठाकुर जी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इसको जानना और इसको महसूस करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संप्रदाय में आपको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवर्ष आपको खुद इस बात का आनंद आएगा अपने ठाकुर जी के पाठोत्सव पे कि आज मेरे ठाकुर जी को पधारे कितने वर्ष हुए भाई, आज तो 15 वर्ष हो गए, आज 20 वर्ष हो गए, आज 25 वर्ष से ठाकुर जी मेरे घर विराज रहे हैं। तो जैसे अपन अपने अपने जीवन में भी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मनाते रहते हैं, वैसे ठाकुर जी की भी घर में अपने यहाँ एक रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती मननी चाहिए कि अपने यहाँ ठाकुर जी कितने वर्ष से यहाँ इस मंदिर में विराज रहे हैं, अपने घर में विराज रहे हैं, अपने माथे विराज रहे हैं, अपने हृदय में विराज रहे हैं। हृदय का तो बहुत वर्षों का हिसाब नहीं मिलता है जल्दी से आदमी का कि हृदय में कब से विराज रहे हैं, क्योंकि बहुत बार प्रभु आवागमन भी तो करते हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं फिर पधार जाते हैं। तो इसलिए कोई उसका हिसाब नहीं रख सकता। अपन हाँ, घर विराजते ठाकुर जी का तो हिसाब रखा जा सकता है कि कितने वर्षों से ठाकुर जी घर विराज रहे हैं। मुझे दो चीजों के बारे में जान के बड़ा दुख होता है, जब वैष्णव को अपना ब्रह्म संबंध दिवस याद न हो, क्या हमारा ब्रह्म संबंध कब हुआ था। एक तो तब मुझे बड़ा ऐसा होता है कि अरे, इसको इसका अलौकिक बर्थडे ही नहीं पता कि इसका अलौकिक जन्म कब हुआ। और एक मुझे बहुत दुख तब होता है जब वो कहता है कि मारा तो नानी ना ठाकुर जी पधार्या छे ने मारा तो दादी ना ठाकुर जी छे, हवे पाटोत्सव तो मने याद नहीं क्यारे पाटोत्सव थयो, ये सब। अरे नानी दादी मरी वही दिन तेरे यहाँ पाटोत्सव हो गयो यार, इतना तो कम से कम स्वीकार के हाँ, वह दिन मेरे माथे पधारे ठाकुर जी। या
मतलब 16-17 दिन बाद, 18 दिन बाद कभी तो पधारे होंगे ना, तो वही दिन तेरे ठाकुर जी को पाटोत्सव। तो एक पाटोत्सव का आनंद मानना भी परम आवश्यक है, और अपने अलौकिक जन्म दिवस को याद रखना भी आवश्यक है। यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ ऐसे होंगे कि जिनको ये सब चीजें याद नहीं होंगी, उनको बहुत चिंता की बात नहीं है। उनको सबका अलौकिक जन्म दिवस जो है वो पवित्रा बारस है, तब उनको मानना चाहिए कि हाँ भाई, पवित्रा बारस जो है वही मेरा भी अलौकिक जन्मदिन है। अंत तो गत तो मैं भी तो वैष्णव ही हूं, तो वैष्णवत्वेन, ये देह के लिए नहीं, पर वैष्णवत्वेन अपन सबका अलौकिक बर्थडे जो है वो पवित्रा बारस का ही है। और उसी प्रकार से श्रीनाथ जी का पाटोत्सव ही सब वैष्णवों के ठाकुर जी का एक कॉमन पाटोत्सव है, ये तो मानना ही चाहिए। क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पूर्व श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता भी पूरी देखी थी। महाप्रभु जी ने तो वारंवार अक्षय तृतीया पे ही पाटोत्सव किए थे। महाप्रभु जी ने तो अक्षय तृतीया पे ही श्रीनाथ जी के मंदिर जब जब बने तब ठाकुर जी को पाठ पधराए और तिलक किए और उत्सव माना। लेकिन देखो आप आनंद की बात, ठाकुर जी जिस दिन खुद श्री गिरधर जी के साथ चल के उनके घर पधारे, अपन उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि ये पाटोत्सव है। अपन क्यों महाप्रभु जी का किया हुआ अक्षय तृतीया वाला पाटोत्सव नहीं मानते? क्योंकि उस दिन तो श्रीनाथ जी अपने खुद के भवन में विराजे, अपने खुद के मंदिर में, अपने खुद के घर में, अपने खुद के निकुंज में आप विराजे। पर वो अपने घर जब पधारे तब उसी का तो आनंद है कि आज ठाकुर जी मेरे घर पधारे। तो अपन संप्रदाय पूरा श्रीनाथ जी का पाटोत्सव जो मानता है वो क्यों मानता है? उस दिन श्रीजी बाबा वल्लभ के घर पधारे। अब तक तो वल्लभ ही श्रीनाथ जी के घर जाते थे, लेकिन उस दिन श्रीजी बाबा अपने घर पधारे। तो वैष्णवों को भी, जिनको अपने ठाकुर जी का पाटोत्सव पता न हो, याद न हो, किसी ने बताया न हो, वर्षों से ठाकुर जी विराज रहे पर पाटोत्सव की जानकारी ना हो, उनको सहज ही में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव, क्योंकि मैंने कहा ना अपने सबके घर में मूल रूप से तो भगवान श्री कृष्ण जो विराज रहे हैं वो श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी ही हैं। इसलिए श्रीनाथ जी के पाटोत्सव को ही अपने ठाकुर जी का पाटोत्सव मानना चाहिए। और अपने खुद के अलौकिक जन्म दिवस का यदि स्मरण नहीं है कि हमारी आत्मनिवेदन स्मरण जयंती कौन से दिन है, तो अपन को पवित्रा बारस को ही उसको मानना चाहिए। परंतु जितना जन्मदिन का महत्व अपन अपने लोक में देते हैं। अच्छा, एक और एक दुख की बात, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को अपना पंचांग के हिसाब से, भारतीय पद्धति की गणना से तो जन्मदिन याद ही नहीं होता है। वैष्णव बहुत बार हमको जन्मदिन के दंडवत करने और माथा टेकने आते हैं तो हम पूछते हैं आज डेट वाइज है कि मिति वाइज? डेट वाइज चाहिए कहते हैं, डेट वाइज। क्या डेट वाइज? क्या करें तुम्हारी डेट का हम? चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, उसमें कहीं तो पैदा हुए होगे ना, कि प्रकट हुए परमात्मा की तरह आविर्भाव हुआ। अरे क्या है बता, डेट वाइज डेट वाइज, मैं क्या करूं डेट वाइज का? हमने कभी तुमको कहा कि डेट वाइज जन्माष्टमी ढूंढो, डेट वाइज रामनवमी ढूंढो, डेट वाइज वामन जयंती ढूंढो? नहीं, मिति दी हुई है ना कि भाई ये वाली तिथि आई ये पक्ष में और ये मास में, तो ये उत्सव आयो। तो वैसे तुम्हारे भी जन्मदिन की कम से कम अपने बाप दादाओं को पूछ के जन्माक्षर निकलवा के, कंप्यूटराइज जन्माक्षर निकलवा, कम से कम हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना डे ऑफ बर्थ तो याद रखो, जैसे डेट याद रखते हो। आपको कौन सी चीज, आपकी शादी कब हुई यदि उसे मिति कही आती है तो खबर नहीं, डेट आती। हर चीज के लिए तुमने अपने आप को म्लेच्छ बना रखा है, यवन बना रखा है। आर्य कैसे हो, ये एक बहुत शोध का विषय है सबके लिए। इसलिए मैं लोगों से खास आग्रह करूंगा, आज 10-15 मिनट अपने जीवन की निकाल के अपने घर वालों के कम से कम सही जन्मदिन की एक लिस्टिंग करो। कौन चैत्र में जन्मा, कौन वैशाख में जन्मा, कौन आषाढ़ में जन्मा, कौन भादरवा में, कोई आश्विन में, मागसर में, पोष माघ फागुन, कहीं ना कहीं कौन अधिक मास में। मालूम पड़ेगा कि ये जिस साल जन्मा उस दिन तो अधिक मास, उस समय तो अधिक मास था, ये पुरुषोत्तम मास की पैदाइश है। कुछ तो आनंद आएगा ये सब चीज जान के। बस खाली गिना देते हैं 14 सितंबर ने 19 फलाना ने ढिकाना, ये सब बात। इसीलिए क्या होता है, वैष्णव कहते हैं हमें तो 365 दिवस ठाकुर जी ने सेवा करी है। 65 दिवस आया कहां से 5 दिन? जय शुक्ल पक्ष में 15 दिन, कृष्ण पक्ष में 15 दिन, पूरा कैलेंडर ही जब 360 दिन में बना हुआ है और तुम अलग अलग दिन निकालोगी तब तो पुरुषोत्तम मास बनेगा।
तिथियों का क्षय होगा तभी तो तिथियों की वृद्धि होगी, तभी तो मालूम पड़ेगा कि पुरुषोत्तम मास कैसे बन रहा है। न ज्योतिष की समझ, न ज्योतिष का ज्ञान, न जानने की कोई इच्छा। ये पुष्टि मार्गियों की एक टोटल कम्युनिटी है जो किनको खुद के जन्मदिन, खुद के एनिवर्सरी नहीं पता होते हैं कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम कब जन्मे हैं। अरे पुष्टि मार्गियों, भारतीय तो बनो, भारतीय, भारतीयता अपने में लाओ। कम से कम अपने कैलेंडर के बारे में पता चले कि भाई ये हमारा कैलेंडर है और इससे हम ये दिन हम इस भूमि का उद्धार करने के लिए साक्षात हम आए। इतना कम से कम आत्म गौरव अपने दैवी जीव होने का। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे किसी के जन्मदिन में कौन सा यहाँ कोई आ रहा है राजभोग लिखाने मेरे यहाँ। खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जहां कुछ दैवी संपदा के गुण दिए हुए हैं तो उसके लिए भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। भगवान कैसे, यही श्री गोपीनाथ जी के, अरे सब हंसने लग गए। देखो राजभोग की बात करी तो सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो बामन नो शू था, बामन ने तो मड़वू जो है ना कहीं है, आचार्य बामन નથી બધા ગોતતા ફરો કે બ્રાહ્મણ કઈ મળતા નથી, બ્રાહ્મણ ક્યાંય મળતા નથી, તો હું કોણ છું બ્રાહ્મણ નથી તો વેલીનાડુ છું ખાસ। અહીંયા भगवान ने 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग किए हैं। और ये जो दैवासुर संपद विभाग किए हैं, इसमें असुर संपद के लक्षण सुन के तो अपने को ऐसा लगता है कि ये सब टेंडेंसीज तो अपने में कहीं ना कहीं हैं, पर दैवी संपद सुन के अपने को लगता है ये तो अभी अपने में डेवलप करनी थोड़ी बाकी है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। भगवान कह रहे हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग से निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, ये सबसे पहले दैवी जीव के प्रथम लक्षण है। इनके साथ बताया अहिंसा, सत्यम क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया, भूतेश्वलोलुप्तम, मार्दवम, हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना, कर्मों के कर्तापन के अभिमान का त्याग कर देना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी यदि निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये भी साथ में बताई कि ये भी जो हैं। और इनके साथ कहा तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। यहाँ भगवान कह रहे हैं तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये सब चीजों को लेकर जो आते हैं उनको हम दैवी जीव कहते हैं। ये दैवी संपदा से युक्त हैं। अब आनंद देखो, देखो अपन ने ये सब चीजें तो शांति से सुनी, अब आनंद देखो कैसा है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। आसुरी संपदा के लिए तो भगवान को बहुत नहीं बोलना पड़ा, एक श्लोक में हो गई। जबकि कितने श्लोक लग गए, 3 श्लोक लगे दैवी संपदा की लिस्ट गिनाते कि इतने सारे गुण हो तो वो दैवी जीव। लेकिन आसुरी जीव होने में कितना टाइम लगा। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। मतलब आसुरी जीव होने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है टाइम एंड एनर्जी का। आसुरी जीव आप फटाफट बन सकते हो। कैसे? बस थोड़े दंभी हो जाओ, घमंडी हो जाओ, अभिमान, अकारण अपने आप को कुछ समझो। आगे तो बहुत भगवान इसका गजब आनंद देंगे अपने को, देखना। वो कह रहे हैं ये सब हो जाओ तुम, और ये जब सब तुम्हारे में आ जाएंगे
अज्ञान, अज्ञानता भी प्रचुर। सबसे गजब का आसुरी जीव तो अज्ञानी जीव ही है। अज्ञान जिसको खा गया उसका अब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आज्ञा कर रही, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। और इनमें क्या फर्क होगा? तो कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माशुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। और भगवान यहाँ पे फिर थोड़ा उसका विवेचन करके एक बहुत गजब की बात प्रभु यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। देखो कि मान लो कोई आसुरी संपदा में आ गया, कोई आसुरी संपदा में यदि आ गया तो उसके अंदर क्या चीजें डेवलप होंगी? तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेशु प्रद्विषंतोभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। और जो भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता, उनको भगवान क्या करते हैं? तो भगवान यहाँ अपना क्रोध प्रकट करते हुए बता रहे हैं, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम अजस्त्र अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता रहता हूं, उनका भगवान उद्धार स्वयं नहीं होने देते। तो ये भगवान का खुद का वचन है 16वें अध्याय में कि तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। ये नराधमान जो है ना, ये नराधमान बड़ा गजब का शब्द प्रभु को पसंद है कि नरों में जो अधम क्वालिटी का है, अधम मतलब उत्तम, मध्यम, अधम। भगवान को किसी को कहना होता है कि थर्ड क्लास आदमी है तो भगवान वहां शब्द प्रयोग करते हैं ये नराधम है। जैसे भगवान नरोत्तम है, जब आप नर का अवतार लेते हैं तो आप नरों में नरोत्तम हो जाते हैं, जैसे आप पुरुषों में पुरुषोत्तम हो जाते हैं। वैसे जब कोई एकदम हीन प्रकार का मनुष्य दिखता है प्रभु को, तो उस हीन व्यक्ति को देख के प्रभु कहते हैं ये नराधम है। तो वो भगवान ने आज्ञा की है ना कि ये कौन लोग हैं कि जो मेरा भजन नहीं करते? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वहां भी भगवान ने कहा ये भी नराधम है, ये मेरा प्रपद्यन नहीं करते, ये मेरा भजन नहीं करते। तो जो पहले तो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो लोग सभी नराधम ही हैं। और नराधम कैसे हैं? तो वो भगवान कह रहे हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहत ज्ञाना आसुरी भाव आश्रितः। वो आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं। क्यों? वो दुष्कृतिन है, उनके कर्म ही दुष्ट हैं, क्योंकि उनके कोई भी कर्म में मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो भगवान से हटकर जो लोग कर्म कर रहे हैं वो सब जो हैं वो नराधम हैं और वो दुष्कृतिन है। माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है, वो और आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो आसुरी संपदा की भी जरूरत नहीं है, आसुरी भाव को ही वो तो प्राप्त हो चुके हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं। अपने यहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसका एक ही काम है श्रीनाथ जी की निंदा, श्रीनाथ जी के मंदिर का विरोध, श्रीनाथ जी के प्रसाद का विरोध, श्रीनाथ जी आदि सातों निधियों की बैठे बैठे निंदा करते रहना, मंदिर में जाने से लोगों को रोकना, हवेली जाने से लोगों को रोकना, हवेली के प्रसाद को कमर्शियल बताना, हवेलियों को कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पुष्टि मार्ग बता देना। ये सब जो लोग हैं इनका एक ही एजेंडा है, पुष्टि परंपरा से, निकुंज और नंदालय की पद्धति से जो भव्य प्रकार से अपने आप पुष्टि मार्गीय सेवा क्रम चल रहा है, इसको कैसे भी बंद कराओ और लोगों को राजमहल से कुटिया में ले आओ। सीधी बात यह है कि ये लोग सबों को पैलेस में मत रहने दो, इन सबों को मोती महल से निकाल के और एक झोपड़पट्टी में ले आओ। ये जिनका एजेंडा है उनके पास एक ही काम है पुष्टि मार्ग में, बस बैठ के कोई भी अच्छी स्वस्थ परंपरा की निंदा करना और साथ में बैठे बैठे हर चीज में, हर कर्म में दोष ढूंढना। आम नहीं कराए, तेम नहीं कराए, आ न करवू જોઈએ, ते न करवू જોઈએ, त्या न जवू જોઈએ, एम नहीं थवू જોઈએ। बस ये। अब ये कौन लोग हैं जिनके यहाँ न छठी पूजा, न भट्टी पूजा, न गोवर्धन पूजा?
इनका कुछ होता करता नहीं है, ये सिर्फ बैठे बैठे ग्रंथ लिखते रहते हैं, ग्रंथ छापते रहते हैं और ग्रंथ बांटते रहते हैं। और ये ग्रंथ लिखने, छापने और बांटने वाले हो कि आप कभी ग्रंथों के प्रीफेस उठा के देखो। मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक वास्तविकता, एक वस्तु स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। ये दैवी और आसुरी संपदा को गिनाने के समय में भगवत गीता मेरे हाथ में, और मैं आपको ये बात कह रहा हूं एज एन आचार्य कि ये लोग समूह का आप कभी है ना प्रीफेस उठा के देखना कि ये लोगों ने वो ग्रंथ कौन से दिन लिखा। कहीं लिखा रहेगा राधाष्टमी, कहीं लिखा रहेगा जन्माष्टमी, कहीं लिखा रहेगा रक्षाबंधन, कहीं लिखा रहेगा हिंडोरा, प्रथम हिंडोरा। मतलब वो मिति विति जो ये लोग लिखते हैं, उससे पता चलता है इस दिन, जिस दिन इतनी सेवा क्रम माथे पे था, उस दिन ये सब सेवा छोड़ के ये ग्रंथ लिख रहे थे। तो सेवा इनका कौन कर रहा था? अगर ये उस दिन इतने निठल्ले और निकम्मे बैठे थे कि ये बैठ के एक ग्रंथ का प्रीफेस उस दिन लिख सकते हैं या अपने ग्रंथ का एडिटिंग उस दिन बैठ के कर सकते हैं, तो घर में सेवा कौन कर रहा था? और अगर सेवा के लिए तुमने भी प्रचारक रख रखे हैं, तुमने भी अगर सेवा करने वाले अन्य लोगों को नियुक्त कर रखा है, तो क्यों बैठे बैठे हवेलियों की निंदा कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ क्या मुखिया भीतर या प्रचारक नहीं है क्या? तो फिर ये प्रकार से बस बैठे बैठे ऐसी बातें करना जिससे संप्रदाय विघटित हो, संप्रदाय में ऐक्य लोगों का टूटे, लोगों में विचारों की परंपरा भिन्न भिन्न पड़े, और जब वो विचारों की परंपरा से भिन्न भिन्न हो जाएंगे तब क्या होगा? वो वाणी भी सबकी वो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना हो जाएगी, और जब तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना हो जाएगी, उनकी वाणी एक सी नहीं होगी, फिर अपने आप ही न वो संगच्छध्वम न संवदध्वम न संयो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपास्पदे वो परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत। ये गीता का वाक्य उनमें सार्थक होगा नहीं, और तब हमारा एजेंडा सफल होगा कि हाँ, इन लोगों को गुसाई जी पसंद नहीं है। ये लोगों को क्यों श्री गुसाई जी पसंद नहीं है? क्योंकि गुसाई जी आप बाकायदा राजसी वेशभूषा श्रृंगार में दिखते हैं। इनको पूछो कभी ये गुसाई जी की प्रशंसा करते हैं, खाली महाप्रभु जी की प्रशंसा करेंगे। महाप्रभु जी मां केटलू त्याग, महाप्रभु जी मां केटलू त्याग। अरे भगवान खुद एकादशम स्कंद में आज्ञा कर रहे हैं, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। हम जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वहां इतना ज्ञान और इतना वैराग्य आवश्यकता ही नहीं है जितनी भक्ति आवश्यक है। और भक्ति का एक ही लक्ष्य है, हम आभरण भी पहनेंगे, हम कड़ा भी पहनेंगे, हम आंख में काजल भी लगाएंगे, हम जामा भी पहनेंगे, हम अच्छी अच्छी हिकलाई और उपरना भी पहनेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं इससे। ठाकुर जी हमको नंगा बूचा देखना नहीं चाहते। श्री नवनीत प्रिया जी ने अपना तनिया रंगवा दिया था, झबला टोपी रंगवा दी थी, जब मालूम पड़ा कि श्री गिरधर जी संन्यास लेने की सोच रहे हैं। गिरधर जी को संन्यास लेने की इच्छा हुई तो नवनीत प्रिया जी ने, गिरधर जी नहीं, गुसाई जी को संन्यास लेने की एक बार इच्छा हुई। उनसे ऐसे आत्मग्लानि होने लगी कि मेरे यहाँ सेवा बराबर नहीं हो रही है, ठाकुर जी परिश्रम पा रहे हैं। उससे विरक्त होकर आपने कहा कि मेरे तो कपड़ा रंगवा दो, भगवा काशाय वस्त्र करवा दो, मैं तो अब संन्यास लूंगा। श्री गिरधर जी ने काशाय वस्त्र रंग दिया पिताजी की आज्ञा से। क्या करेंगे? क्रोध में अभी पिताजी कोई बोले नहीं उनसे जाके। नवनीत प्रिया जी को पता चला ये क्या हो रहा है, इनके कपड़ा काशाई क्यों रंगे जा रहे हैं सुशुभ्र धोती उपरना को। मालूम पड़ा कि गुसाई जी ने विचार किया है कि वो संन्यास ले लेंगे, तो उनने अपनी भी छोटी सी टोपी और अपना झबला उतार के दे दिया, आपने ओढ़नी दे दी कि इसको भी रंग दो, अगर गुसाई जी पधारेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। वो जो छोटी सी टोपी और छोटी सी बंडी और ओढ़नी सूखी हुई देखी नवनीत प्रिया जी की भगवा रंग में, तो गुसाई जी का सारा वैराग्य चला गया। गुसाई जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी को कष्ट देना अपना औचित्य नहीं। अगर उनको मेरे संन्यास लेने से कष्ट होता है तो मेरे संन्यास ही नहीं लेना, मैं यही ठीक हूँ। कुछ विचारेंगे कैसे सेवा बराबर हो। अरे सेवा में कोई समस्या है तो सेवा के स्वरूप को सुधारो, सेवा के स्वरूप को स्वस्थ करो। सेवा जो हो रही है वो सब गलत औचित्य से और गलत हेतु से हो रही है। ये सब चीजें समाज में रख के समाज के मानस को और विकृत करने की क्या आवश्यकता है? अरे हम तो चाहते हैं हमारा जो पूरा वणिक वर्ग है, हमारा जो वणिक व्यावसायिक व्यापारी वर्ग है संप्रदाय में दीक्षित शिक्षित, उसकी तो पहले से ही बुद्धि लौकिक में मास्टरमाइंड लोग हैं अपने। सब उनको लौकिक में से निकाल के अलौकिक में लाना है। तुम बैठे बैठे अलौकिक में ही लौकिकता बता रहे हो कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है और इससे संप्रदाय को बड़ी हानि पहुंच रही है। संप्रदाय को उससे हानि नहीं पहुंच रही जितनी आप लोगों के ये सब कांड से हो रही है। ये अयमेव महामोह इदमेव प्रतारणम यद कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। ये शास्त्राभ्यास करके बैठे हुए लोग
जो सेवा से विमुख है, सेवा से वंचित है जिनका जीवन, जिनने सेवा प्रकार में से हर चीज को काट रखी है कि इस चीज की आवश्यकता नहीं, उस चीज की आवश्यकता नहीं, वो बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं कि वो बड़े बड़े उत्सवों की एक रात पहले या उस दिन बैठ के ग्रंथों के आमुख लिख सकते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो ये 9 से 10 बजे तक सत्संग कर सकते हैं। आप हमारे घर वालों की तरह नित्य आ रहे हो, घर में जैसे हम अपने घर में अपने परिवार के साथ सत्संग करते हैं, वैसे हम आप लोगों के साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं। हम सत्संग ही करना चाहते हैं, सत्संग ही कराना चाहते हैं। हमारा ना कोई लक्ष्य है, ना कोई और औचित्य है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता समाज शिक्षित हो कि ना हो, समाज दीक्षित हो, बस इतना ही आवश्यक है। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि यदि अब सुशिक्षित नहीं किया तो आगे कोई दीक्षित भी नहीं होगा। समाज में अब सभ्यता, शालीनता, सहजता, औदार्य ये सब अब नहीं रहा है। हर चीज बतानी पड़ रही है, हर चीज का कारण देना पड़ रहा है, हर चीज से उनको सुशिक्षित इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब पहले वालों जैसा भाव किसी का भी नहीं रहा। अब भाव तभी आएगा जब उनको ज्ञानोपदेश होगा, जब उनको तत्वोपदेश होगा, और तब जाके उनके अंदर वो भाव आएगा कि अच्छा इस कारण से अपने को ये करना चाहिए, यानी हम जरूर करेंगे। मैं वापस यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूं, मेरे आज के वक्तव्य के उपसंहार में, केवल दैवी और आसुरी संपदा के गुण धर्म या लक्षण समझ लेने से ही हम सुसंपद नहीं होंगे। हमको इसके लिए भगवत कृपा परम आवश्यक होगी कि शम, दम, तितिक्षा, तप, दया, आर्जव आदि ये सब जो जो चीजें हम बांच रहे हैं, ये सब चीजें हम अपने जीवन में उतारें। आज भी हम जिन चीजों पे कुपित हो जाते हैं या जिन चीजों पे हम भड़क जाते हैं, उसका एकमात्र कारण है विद्वत भी सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। महाप्रभु जी की आज्ञा है, यदि इस सन्मार्ग की रक्षा करनी है तो विद्वानों को ये सब बातें सुननी पड़ेंगी जो हम सुना रहे हैं। और ये तो मूर्खों को ही नहीं, विद्वानों तक को सुननी पड़ेगी। जो सहज प्रकृति के साधु स्वभाव के लोग हैं उनको तो ये धारण करना ही है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे मूढ़ जनों को भी हमारी इन सभाओं में आके बैठना चाहिए, जिससे मूढ़ता जाए और थोड़ा ज्ञान संपादित उनको हो। और जो जो सब समझ ही रहे हैं उनको इस चीज का पुनरावर्तन करना चाहिए कि हाँ ये सब पदार्थ हमने सुने थे, आज हम फिर से इन बातों का स्मरण कर रहे हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, किसी भी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना, किसी भी ज्येष्ठाचार्य की बात को सुन के ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बड़े हैं, बूढ़े हो चुके हैं और ये बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे होंगे। शास्त्र देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र वाक्य है। शास्त्र वाक्य जो कोट करे वो आदमी सच्चा, और जो साथ में वचनात् प्रवृत्ति और वचनात् निवृत्ति ना कर सके वो आदमी महा झूठा। आज अगर मुझे कोई मेरी बात कहनी है तो मुझे शास्त्र वाक्य कोट करना आवश्यक है, कोटेशन देना जरूरी है, प्रेसिडेंस बताना जरूरी है कि कौन से केस में कब क्या जजमेंट किस जज ने पहले दिया है, ये मुझे कोर्ट में बोलना जरूरी है। उसी प्रकार से मैं पूरा प्रयास मेरे पूरे मनोयोग से आपको प्रतिदिन करता हूं कि आज मेरे मुख से यदि कोई बात निकले तो उसमें शास्त्र, परंपरा, पूर्वाचार्य, भक्ति मार्ग की मेंढ, ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई हों। अन्यथा मेरा प्रत्येक शब्द आपके अंदर अभाव को भी जन्म दे सकता है। लेकिन अपना जो स्वभाव है वो स्वभाव भक्ति मार्गी है, अपन जीव भक्ति मार्गी हैं, तो अपने को ऐसा प्रभाव अपने ऊपर नहीं पाड़ना चाहिए कि जिससे अपना भाव खंडित हो। भाव खंडित हो जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। भाव दिन प्रतिदिन अपना इस मार्ग के प्रति, आचार्य वाणी के प्रति और अपने आराध्य पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर के प्रति अपना नित्य प्रति वृद्धिंगत हो, इस भक्ति वर्धनी की ही कामना से श्री महाप्रभु जी ने समस्त ग्रंथों की रचना की है। आओ अपन उन्हीं श्री महाप्रभु जी से आज आश्रय की प्रार्थना करें और कल पुनश्च अपने ग्रंथ को आगे बढ़ाएं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब योग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन
केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद